G20 जो अभी हाल ही कल संपन्न हुआ है राजधानी में, भारत की राजधानी में, जिसमें देश विदेशों के बहुत सी कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, जिन्होंने इसमें शिरकत की, वो एक बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि इसके ऊपर क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, डिफरेंट लीडर्स ने क्या कहा है और डिफरेंट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स ने डिफरेंट चैलेंजेस जो वर्ल्ड में हैं उनको लेकर क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो मीडिया में आप सुन रहे हैं। और बहुत सी बातें जो हैं इस G20 समिट को लेकर बहुत से मीडियाज ने आप तक पहुंचाई भी हैं। एक खास इंफॉर्मेशन हम आपके पास पहुंचाने चाहते हैं अपने इस माध्यम से। G20 समिट जो कल संपन्न हुआ है, उस पर टोटल खर्चा जो भारत की तरफ से हुआ है, हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। आपको बता दें कि जब ये G20 समिट की जब बात हुई थी, तो भारतीय खर्चे की जब बात आई थी इसके ऊपर, तो एक पर्टिकुलर खर्चा जो था वो बताया गया था कि इसकी जो एलोकेशन है, जो एक्सचेकर है, इसकी एलोकेशन कितनी होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर की एलोकेशन कितनी होनी चाहिए। तो वो एक्सपेंडिचर जो था वो 990 करोड़ के पास बताया गया था। और बजट ये एलोकेट किया गया था 990 करोड़ में। G20 समिट जो है ये बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कल G20 समिट खत्म होने के बाद जो खर्चे की बात सामने आई है, दैट इज 4100 करोड़। कहने का मतलब है नियरली 4.5 गुना ज्यादा खर्चा। जो बजट एलोकेशन में पहले बताया गया था कि 990 करोड़ के पास होगा, वो चला गया 4100 करोड़ के पास, यानी कि 4 गुना से ज्यादा। ये 4 गुना से भी थोड़ा सा ज्यादा से बढ़कर। ये बात जो है ये टीएमसी के जो एमपी हैं राज्यसभा में, साकेत गोखले, उन्होंने कहा। उन्होंने अपने एक्स के ऊपर लिखते हुए कहा, मूविंग ऑन, इंडिया हैज रिपोर्टेडली स्पेंट ₹4100 करोड़ इन ऑर्गेनाइजिंग द समिट इन दिल्ली अलोन। और उन्होंने ये साथ में ये भी लिखा कि ये जो फिगर है 4100 करोड़ का, ये सिर्फ समिट को लेकर है। हालांकि 3 दिन से, जितनी दिन से ये समिट चलता रहा है, उसमें कितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस हुआ है और जो इकोनॉमी पे इंपैक्ट हुआ है, उसको लेकर नहीं है। ये सिर्फ 4100 करोड़ जो है ये सिर्फ G20 समिट को लेकर किया गया है। हालांकि इसका जो ओरिजिनल बजट एलोकेशन था दैट वाज 1990 करोड़, 990 करोड़ था, और ये बढ़कर 4100 करोड़ हो गया। हालांकि इस बजट को इंक्रीज किया और फाइनली एक डॉक्यूमेंट जो इस बजट को लेकर जो था, जो यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी ने एक्स के ऊपर डाला, उन्होंने उस पर लिखा ओवर 41 करोड़ was incurred by Delhi and 7 central government agencies in leading to the summit. मीनाक्षी लेखी भारतीय जनता पार्टी की यूनियन लीडर है। उन्होंने एक्स पे, जो पहले ट्विटर था, उस एक्स के ऊपर उन्होंने ये कहा, एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 4100 करोड़ रुपया जो है वो G20 समिट के ऊपर लग गया। हालांकि ये आपको बता दें कि जो जर्मनी में 2017 में जो G समिट होता था, उसके हिसाब से भारत का जो G20 समिट है ये 7 गुना ज्यादा इनको महंगा रहा। हालांकि जर्मनी में जब ये समिट हुआ था 2017 में, तो उसका जो बजट था दैट वाज 641 करोड़, और 2023 में जो बजट भारत ने G20 समिट पे लगाया वो 990 करोड़ था। आंकलन जो था वो 990 करोड़ का था, लेकिन जो फाइनल डिलीवरी हुई है वो हुई है 4100 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना से ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन थी, जो एलोकेशन थी, जो एग्जैक्ट एलोकेशन थी, जो लॉजिस्टिक्स थे, उनको लेकर अगर बात की जाए तो 990 करोड़ के थे, वो 4100 करोड़ पे गए। चलिए मान लेते हैं इस बात को कि जब भी कोई काम होता है, कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो एक बजट एलोकेशन होती है और उसका एक्सपेंडिचर इन्फ्लेट हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम जब आम लोगों से बात कर रहे थे इस बजट को लेकर कि जो 990 का उड़कर 4100 करोड़ हो गया, तो आम आदमी का क्या इसके ऊपर संज्ञान था, उनका क्या ओपिनियन था। उनका कहना था कि ठीक है, इससे ये पता लगता है कि भारत में आदमी को, इंडिविजुअल को, फैमिलीज को, या किसी को भी सस्टेन करने के लिए जो आज के मौके पे, आज के टाइम पे उनको जो मिल रहा है, या वो जो कमा रहे हैं, या जितना वो कमा सकते हैं, उससे उनको 5 गुना ज्यादा चाहिए है जिंदगी गुजर करने के लिए। बात तो सच है, क्योंकि अगर भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब एक बजट एलोकेट करती है एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए, फंक्शन जहां पे ग्लोबल लीडर्स आते हैं, एक समिट होता है जिसका नाम G20 समिट है, जिसमें
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना से तो आए नहीं, बाकी कंट्रीज से जो लोग आते हैं वो आए, वहाँ पे प्रेसिडेंट्स आए, प्राइम मिनिस्टर्स आए, उनके डिफरेंट डिग्नेटरीज आए, उनको एक समिट करने के लिए 3 दिन के लिए जब उनको वो किया गया, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सजाना पड़ता है क्योंकि समिट ही बहुत बड़ा था। तो उसके लिए अगर 990 करोड़ रुपया अगर बोल दिया गया था कि 990 करोड़ में ये काम हो जाएगा, लेकिन लगा 4100 करोड़। अगर 4100 करोड़ लगा तो ये भी तो मानना पड़ेगा कि अगर एक आम नागरिक, भारतीय नागरिक कहता है कि अगर उसकी आमदनी दिन की इस पूरे परिप्रेक्ष्य में चलते हुए अगर उसकी दिन की आमदनी 100 है तो उससे गुजारा नहीं, तो उससे कम 500 रुपया चाहिए। आप मेरी इस बात से कितने मुतफिक हैं, इसको लेकर आप हमारे नीचे मैसेज बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। ये इस खबर का, इस सूचना का देने का सिर्फ आपको मकसद यही था कि जहां पे 990 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था अभी रिसेंटली इसी साल 2023 में, कि G20 समिट है, G20 समिट में 990 करोड़ लगेगा, लेकिन लगा 4100 करोड़। मीनाक्षी लेखी ने इसको एक्स पे डाला है 4100 करोड़। और टीएमसी के जो एमपी है साकेत गोखले, उन्होंने इसको पहले रिवील किया। उन्होंने बताया कि मूविंग इंडिया हैज एक्सपेंडेड नियरली 4100 करोड़ फॉर दिस G20 समिट। सवाल सिर्फ हमारा इतना है, जो आम आदमी हमसे जानना चाहता है कि अगर उसकी कमाई का सोर्स जो है वो सिर्फ 100 रुपया है तो क्या वो वाजिब है? क्या उसका सोर्स जो है वो 500 रुपया होना चाहिए एक परफेक्ट सस्टेनेंस के लिए या नहीं? जवाब आप हमारे इनबॉक्स में दे सकते हैं। देश विदेश और रियासत जम्मू कश्मीर की घटनाओं और सूचनाओं को लेकर मैं इसी माध्यम दी फोर्थ वन इंडिया से आपसे जुड़ा रहूंगा और आप मुझसे जुड़े रहिए अपने सुझाव लेकर। धन्यवाद।